हमने तो हंसी मजाक में किया था, हमको नहीं मालूम था कि इतना वायरल हो जाएगा और पूरी दुनिया देख रही है और सब उसके बारे में बात। मोर देन 150-160 मिलियन हो चुके हैं। 166 हो चुका है। 166 हो चुके हैं। 66 मिलियन हो चुका है। मेरे ख्याल से दो कारण है। एक तो ये है कि घोंसला का इंतजार बहुत है, एक एक्साइटमेंट है सब किरदारों को साथ में देखने का, और एक मेरे ख्याल से उस वीडियो का वाइब भी बहुत अच्छा था। रील जो इसी रील पर किसी एक लड़की ने कमेंट किया और वो कमेंट किया था, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कैमरे के सामने, तो उस पर रणवीर ने वैसा ही रिप्लाई किया एंड देन सडनली उस लड़की ने वो स्क्रीनशॉट लेके रणवीर का डाल दिया कि देखिए इन एक्टर ने मुझे ये बोला है। आप पंगा मत कीजिए तो पंगा होगा नहीं। हाँ करेक्ट। एक बहुत ही इनोसेंट तरीके से एक वो बनाया गया था रील, तो उसमें आपको ये सब चीजें डाल के लोगों को डिवाइड करके ये सब चीजें करके उसकी जरूरत नहीं थी। अभी जो रणवीर ने किया वो बिल्कुल ठीक किया मेरे हिसाब से, उसने गलत नहीं किया। So everybody's wave and that's what I'm saying. I fully stand behind Ranveer giving it back to somebody who was being abusive, and I consider that was abusive language. अगर आप देखें comment has to do with a certain trying to put down a certain person in a certain way, derogatory way. अब क्योंकि इतने सालों बाद सेकंड पार्ट आ रहा है, कुछ चेंज फील किया आपने? चेंज मोस्टली तो ये था कि हमको अब की बार वैन्स मिल गई बैठने के लिए। क्या ज्यादा मतलब इजी क्या लगता है आपको उनके साथ में, एक्टर या डायरेक्टर के तौर पे? That's a very good question. I would say, see, they're both very different experiences. मैं तो इसमें कास्ट होने वाला ही नहीं था। अरे हाँ, कि दिवाकर did not want to cast me because he did not feel I was right for the role. शाहरुख भाई को मैं थोड़ा बहुत पहले से जानता था क्योंकि वो Gauri was in my school. Oh, and he used to come to pick her up. I never knew her at that time, but he was my senior in college. तेनीपति के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, because I think he saw and I had very good mutual respect. He's a brilliant director, I think. I really wish कि वो और फिल्म्स डायरेक्ट। हम देखते हैं आप दोनों को तो बहुत कमाल लगते हैं आप दोनों जब भी सामने आते हैं, तो वो हुआ था कि ले मैं सैया आ गई ऐसा वाला कुछ सीन हुआ था आपके दिमाग में? इनफैक्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ था जब पहली बार हम मिले तो। Hi, hello, namaste. You're watching Dainik Jagran and I'm your host Ankit Singh Tomar. An actor with so many shades and he can impress anyone with his performances. And by the years, वो ऐसे ही अपनी performances से लोगों को entertain करते आ रहे हैं। आज हमारे साथ वही कलाकार हैं जो कभी एक्टर बने तो कभी डायरेक्टर की कुर्सी पर भी बैठे, और ऐसे ही समय समय पर उन्होंने लोगों को अपनी फिल्मों के जरिए एंटरटेन किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रवीण डबास। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पर। थैंक यू सो मच इतना बढ़िया इंट्रो के लिए, एंड थैंक यू टू यू एंड दैनिक जागरण। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बातें डेफिनेटली हम करने वाले हैं आज, पर शुरुआत में उसी से करूंगा जिसका इंतजार हमें बहुत लंबे वक्त से है। आई थिंक 20 साल हो गए हैं और चेरी वापस आ रहा है फिर से। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो चेरी वापस आ रहा है सब घोंसला खानदान वापस आ रहा है, और बॉमन भी वापस आ रहा है। खुराना जैसे आ रहा है या कुछ और बन के आ रहा है वो मैं अभी नहीं बता सकता। मतलब ये सरप्राइज है सर। नहीं, लेकिन हाँ, नहीं, खुराना ही बन के आ रहा है। वो चीज मेरे ख्याल से ऑलरेडी यहाँ वहाँ थोड़ी सी आ चुकी है। हाँ, कि घोंसला और खुराना वापस आ रहे हैं। करेक्ट। एक चीज सर मैं जरूर जानना चाहूंगा, देखिए कुछ फिल्में जब बनती हैं तो आई एम श्योर बहुत पैशन लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और फिर होता यह है कि वो फिल्में ना लोगों के जहन में बस जाती हैं। घोंसला का घोंसला इज वन ऑफ द फिल्म जो लोगों के जहन में बस गई, एंड आई थिंक इट्स बीन 20 years नाउ। वो साल बीत गए लेकिन शायद वो जो फ्रेशनेस है वो अभी भी लोगों के दिलों में उतनी है। रिसेंटली एक रील वायरल हुई है, बहुत कमाल की रील वायरल हुई, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा सर। क्या जानना चाहेंगे आप? पूछिए सर। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या था ये, मतलब कैसे आइडिया आया कि 4 एक्टर्स खड़े हो जाते हैं, अनुपम जी हैं, रणवीर हैं, सब खड़े होके एक रील बना देते हैं, ये क्या मतलब एक हिंट दे रहे हैं? ये अनुपम जी का आइडिया था, और मैं कहता हूँ कि सबसे यंग माइंड सेट पे उनका है और उनका आइडिया था, और उन्होंने बोला ये करते हैं, और वो शूटिंग के दौरान के बीच में बोल रहे थे, और लंच के टाइम जब हम खाना खाने से पहले रेस्टोरेंट में खड़े होके हमने साइड पे 1-2 बार वो किया, उन्होंने गाना दिखाया कि इस पे करते हैं और ऐसा ये है, और वो करते हैं, 1-2 बार ट्राई किया और बस कर दिया ऐसे हंसी मजाक में।
हमने तो हंसी मजाक में किया था, हमको नहीं मालूम था कि इतना वायरल हो जाएगा और पूरी दुनिया देख रही है और सब उसके बारे में बात मोर देन 150-160 मिलियन हो चुके हैं। 166 हो चुका है 166 हो चुके हैं 66 मिलियन हो चुका है। जो वही मैं कह रहा हूँ, हमको नहीं मालूम था कि इतना वायरल हो जाएगा, इतना लोगों को पसंद आ जाएगा। लेकिन इसके मेरे ख्याल से दो कारण है। एक तो ये है कि घोसला का इंतजार बहुत है, एक एक्साइटमेंट है सब किरदारों को साथ में देखने का, और एक मेरे ख्याल से उस वीडियो का वाइब भी बहुत अच्छा था। हाँ, तो उस वजह से मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगा, एंटरटेनिंग था, और थैंक यू टू द ऑडियंस। एक और चीज ये भी है कि जब वो रील आई, हमने रील देखी है, रील वायरल हुई है, एंड ऑफ कोर्स एज यू मेंशन के घोसला के लिए फैंस को, दर्शकों को बहुत इंतजार है। देयर इज वन इंस्टेंट व्हिच आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज़ ऑफ इट्स ऑल अबाउट द जेनजी, बिकॉज़ ऑफ जेनजी के ऊपर भी बहुत वायरल हुआ है वो। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कमेंट्स कुछ लोगों ने किए उस पर, वेयर रणवीर हैव आंसर्ड दोस क्वेश्चंस। डू यू फील सो कि इस तरीके से क्योंकि लोग अब उसको उल्टा बोल भी रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, आई डोंट नो आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है, बट ऐसा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था कि एक रील, जो इसी रील पर किसी एक लड़की ने कमेंट किया, और वो कमेंट किया था, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कैमरे के सामने, तो उस पर रणवीर ने वैसा ही रिप्लाई किया, एंड देन सडनली उस लड़की ने वो स्क्रीनशॉट लेके रणवीर का डाल दिया कि देखिए इन एक्टर ने मुझे ये बोला है। आई फील अब लोगों को जब देखा कि तो आधी बात बताई गई, आधी नहीं बताई गई कि पहले आपने क्या बोला था। द वे रणवीर आंसर्ड, वो उसी की भाषा में आंसर था। उन्होंने जो बोला था वो बहुत ही भद्दी टिप्पणी थी वो। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं शायद इंटरनेट इज गिविंग दैट मच ऑफ फ्रीडम टू पीपल, दे कैन कमेंट ऑन एनीवन एंड एनीथिंग, एंड दिस इज रॉन्ग समवेयर, या ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, नॉट समवेयर रॉन्ग तो है ही। देखिए अभी क्या है, इसमें दो तीन चीजें हैं, करेक्ट। एक तो लोग अपने घर पे बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, करेक्ट, और अकाउंट असली भी होते हैं, नकली भी होते हैं, वो नहीं मालूम है। हाँ, करेक्ट। ये कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि वो लड़की है, लड़का है, क्या है? यस, करेक्ट, वेरी ट्रू। हाउ विल यू वेरीफाई दैट? तो एक ये चीज है कि कौन से अकाउंट, अभी ये भी आते हैं कि डिवाइड करने के लिए, चीज बोलने के लिए बाहर के एजेंसीज वगैरह भी ये कई बार कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो एक तो है इसमें कि उन्होंने गलत बोला, वो तो विदाउट अ डाउट है, हाँ डेफिनेटली है, करेक्ट। और दूसरा, उन्होंने, उनका पूरा हक बनता है, अगर आप मुझे कुछ कहते हैं तो मैं जवाब दूंगा ना। हाँ, जवाब दूंगा। आप ये नहीं कह सकते, देखिए अगर आप मुझे मुक्का मारते हैं या थप्पड़ मारते हैं और मैंने आपका नाक तोड़ दिया, आप जाके ये चिल्लाओगे अरे जी इसने मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा नाक तोड़ दिया। थप्पड़ मारा वो तो आप नहीं बता रहे हो, करेक्ट। तो इसमें देखिए, अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो आप ये तैयार हो जाइए कि आपकी पिटाई भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर, करेक्ट। एक कहावत है, मैं अंग्रेजी में इतना भी वो खराब नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा, अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट स्टार्ट नो शिट एंड देयर वोंट बी एनी शिट। वेरी ट्रू, करेक्ट। आप पंगा मत कीजिए तो पंगा होगा नहीं। हाँ, करेक्ट। एक बहुत ही इनोसेंट तरीके से एक वो बनाया गया था रील, तो उसमें आपको ये सब चीजें डाल के, लोगों को डिवाइड करके, ये सब चीजें करके उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन लोग आजकल, अनफॉर्चुनेटली टाइम्स ऐसा है कि लोग करना भी चाहते हैं और मजा भी आता है लोगों को। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि यूजुअली मैं इन चीजों पे रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी जो रणवीर ने किया वो बिल्कुल ठीक किया मेरे हिसाब से, उसने गलत नहीं किया, करेक्ट। सर, I am telling you this is the main reason because of there are so many influencers who came out, जब उन्होंने देखा कि रणवीर ने जो रिएक्ट किया है वो एक्चुअली में उस लड़की के कमेंट पर ही किया है, वो लड़की लड़का जो भी है, तो हाँ जो भी है, हाँ that we cannot sure that you are right too। तो वो रिएक्शन भी दिया है, सही दिया है कि आप फिर विमेन कार्ड खेल रहे हो। वो एक और अंग्रेजी में वो कहावत है, इफ यू कैन गिव इट or you can dish it out, then you should be able to take it all. Yeah, अगर आपने कुछ बोला है, किसी ने आपको वापस बोल दिया, तो आपको लेने की सहमति होनी चाहिए, करेक्ट। Having said that, that is up to him. See, again, one other way of doing it is ignoring people, correct.
थोड़ा उनका भी अकाउंट इस वजह से बड़ा हो गया, वो जो भी है वो उनका भी इधर उधर नाम हो गया, उसका वो खुश भी हूँ, देखो जी मैंने इसके साथ पंगा लिया, छेड़ा और इसने मुझे ये किया, सबको मालूम है मेरे बारे में। करेक्ट। सो वन वे इज ऑल्सो, तो इसमें दो चीजें हैं, लेकिन ये भी होता है, देखिए आप इग्नोर करोगे, लेकिन ये भी होता है आप कब तक इग्नोर करोगे, आपको कोई उंगली मारेगा कभी ना कभी तो आप उठ के थप्पड़ मारोगे। And everybody can't be same, sir. बहुत सारे ऐसे stars होते हैं। हाँ। Yeah, everybody is not the same. So everybody's way, and that's what I'm saying. I fully stand behind Ranveer giving it back to somebody who was being abusive, and I consider that abuse. That was abusive language. Abuse. मेरा बहुत simple होता है। अगर कोई मुझे कुछ कहती है, वो my thing is very simple. कि are you able to say that to my face? You know, आप वही बोलो मुझे जो आप मेरे मुंह पे आके बोल सको। पीठ पीछे तो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो नहीं तो आपके अंदर दम नहीं है ना। हाँ। तो घर पे बैठ के तो कोई भी कुछ बोल सकता है। हाँ। आप वही बोलो, और मैं भी अपने आप को क्या है, सी ऑफ कोर्स दैट इज हाउ आई लुक एट इट। कोई भी कहीं भी बैठे कुछ बोल देता है, अगर आप में दम है तो मुंह पे आके बोलो, मुंह पे आके, तो फिर थोड़ी इज्जत भी होती है उस चीज की। बहुत सही कहा सर आपने, एंड आई फील सो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ अक्सर होता है कि सेलिब्रिटीज इग्नोर कर देते हैं ट्रोल्स को या फिर ऐसा कुछ। एक और चीज सर इंटरेस्टिंग ये है कि रणवीर से मैंने पर्सनली कई बार बात की है, और मुझे बहुत कमाल के लगते हैं। एक तो एक्टर बहुत अच्छे हैं, दूसरा बहुत वोकल हैं, अपनी चीजों को खुलकर बोलते हैं ये। डिड यू गेट अ चांस टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक पर्टिकुलरली? See, we're all in support of what, you know, he has every right to defend himself, and he was not just defending himself, he was defending all of us, if you say, because जो comment था, it was वो सबके ऊपर ही था, सबके ऊपर था, right? Now, like we said, not everybody reacts in the same way. I may not have reacted in the same way, I may have, you know, but then again some comments are very, लेकिन मैंने तो वो comment देखा भी नहीं, correct? हाँ. So there are a lot of comments which come nowadays and which are wrongly defended also. They become into, they spiral out, और जो लोग defend कर रहे हैं, you know, that misogynistic comments and everything and all of that, वो मेरे ख्याल से defend करते हैं knowing they are wrong. Yeah. You know, knowing that they are wrong, still they want to do it, हाँ. Just because of a certain, you know, आजकल वो एक आइडियोलॉजी, ठीक है, एक आइडियोलॉजी की तरफ आप वो हैं, और किसी ने उस, क्योंकि वो अगर आप देखें comment has to do with a certain you know, trying to put down a certain person in a certain way, derogatory way. So even if you don't inside agree, but people will support just because they are against that overall आइडियोलॉजी। आप समझ रहे हो ना? गलत तरीका है, गलत होता है, ठीक होता है। यू हैव टू गो विद योर कॉन्शियंस, फॉरगेट आइडियोलॉजी। मतलब आप आइडियोलॉजी से डिसएग्री कर सकते हैं। Yes, you can disagree with any ideology. Not all ideologies are correct. Not all ideologies are wrong. Don't bring it into an innocent, you know, yes. कहाँ से कहाँ चला गया वो? हम क्या सोच रहे थे और क्या से क्या हुआ है? So this is very wrong, and I have to say, see, not everybody would have, you know, reacted maybe, but he has every right. You know, he's a very good actor, but don't push people over the line. But like I said, I think us, you know, celebrities, we have to be extra patient, क्योंकि कई लोगों को मजा आता है इन चीजों का, वो वेट करते हैं रिएक्शन के लिए, और बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ, इनका नाम बड़ा हो गया, करेक्ट। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा पेशेंट, और मैं तो कमेंट्स पढ़ता भी नहीं हूँ। वेरी गुड सर। हाँ, एक दो बार अगर किसी ने मुझे डीएम किया है तो मैंने जरूर उनको बोला है, आप मुंह पे आके बोलो, या कहीं कुछ कमेंट किया, आप मुंह पे आके बोलो तो आपको जवाब मिल जाएगा। फिर वो कमेंट डिलीट करके भाग जाते हैं। बट ट्रोलिंग, आई थिंक these days can be really harsh. I feel so. ये बहुत ज्यादा लोगों ने कर दिया है। Again, you have to, as celebrities, हमारी खाल बहुत मोटी होती है और पक गई है। हाँ, because of रोज के इतने कमेंट्स आते हैं। हाँ, क्योंकि क्या आप देखिए, अभी मैं बोलूं, क्रिकेट टीम अगर कहीं हार गई जहां पे जीतनी चाहिए थी, तो उनको पत्थर लगने शुरू हो जाते हैं, अगले दिन दोबारा भगवान हो जाते हैं जब जीत जाते हैं तो सो दिस थिंग इज वेरी रॉन्ग इन आवर पब्लिक। रॉन्ग है या जो भी है, बट इट इज देयर कि आप, यू नो, कुछ भी एक दिन ये बोलते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, फिर ये तीसरे दिन ये हो जाता है। बट
see this freedom that social media has given, it is a responsibility also. ये सबका responsibility है also कि आप ये नहीं मत सोचिए कि आप किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, करेक्ट? फ्रीडम है तो कोई एक तरीका हो सकता है सर, आई फील सो, बिकॉज लास्ट फ्यू डेज में हमने देखा जिस तरीके से, क्योंकि इस पर लोगों ने बहुत ज्यादा रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ एजेंसीज, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो भी ये कमेंट करते हैं वो कायर है, वो कायर है अंदर से भी बाहर से भी, बिल्कुल जीरो है। मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि किसी में जिसमें दम होता है मुंह पे बोलने का, वो कभी लिखते नहीं है। जिसमें असली दम होता है कि मैं आपके साथ डिसएग्री बोलता हूं या मुझे आपको कुछ बोलना है, वो हमेशा मुंह पे आके पीठ या जो ऑनलाइन वही बोलते हैं जो एक्चुअल कायर होते हैं। पर सर मुझे ऐसा लगता है एक तरीका भी होता है ना बोलने का। आप किसी के माँ बाप को गाली देना, किसी को गलत इतना हार्म करना, डिसएग्री करना अलग बात है कि यार अच्छा नहीं है ये चीज, करेक्ट, या जो भी है वो चीज अलग होगी। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, आप बोल दो, करेक्ट। या लेकिन टू ब्रिंग इन समथिंग व्हिच इज हैज नो रेलेवेंस ओवर देयर, you know, so that is absolutely, let me say questionable, absolutely right, sir. Okay, let me get back to Khosla again. एक चीज आना चाहूंगा, बिकॉज जब आपने काम किया था ड्यूरिंग 2006 6 or 7 आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हियर, तो सेट पर अलग माहौल होगा। अब क्योंकि इतने सालों बाद सेकंड पार्ट आ रहा है, कुछ चेंज फील किया आपने? चेंज मोस्टली तो ये था कि हमको अब की बार वैन्स मिल गई बैठने के लिए। लास्ट टाइम हम सब एक टेंट के नीचे, एक पंखा चल रहा था, उस टाइम बजट नहीं था, तो एक टेंट के नीचे बैठे हुए थे और पंखा था, तो वो धूप में और वो गर्मी में बैठे हुए थे। तो मेन तो ये था कि अभी थोड़ा बहुत बजट है तो होटल कमरा भी, और होटल तो उस टाइम भी अच्छे मिले थे, लेकिन ये है कि वैन वगैरह सब कुछ वो अच्छा है। बट सी आई टेल यू, that never affected us at that time also. किसी ने ये नहीं सोचा कि यार हम ऐसे कैसे नहीं काम कर रहे हैं। No, that time also we knew कि इस फिल्म में कुछ स्पेशल है। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट भी पढ़ी तो I knew there was something special in the script. And सब ने मिलके, क्योंकि उस पहली फिल्म को बनाने में भी बहुत ऑब्स्टिकल्स थे कि बने, खत्म हो ना हो, वो कई चीजें हुई थी, लेकिन वो एक सबका एक शक्ति था, मैं कहूँगा, जो इकट्ठा हुआ, एक्टर्स का, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, सबका, राइटर, you know, there was a certain passion of everybody which came together in that film, and that is what you see, you know, and that is what people connect to. वो उसी चीज से कनेक्ट करते हैं। तो वो फिल्म बनी, रिलीज हुई, लोगों ने उसके साथ, और जैसे आपने करेक्ट कहा कि अभी भी फ्रेश है, वो इतने साल बाद लोग देखते हैं, और कई बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू। तो इतने बार लोग बोलते हैं कि यार हम देखते हैं, कभी भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो आता है तो हम रुक जाते हैं और देखते हैं पूरी। मैं बताऊं सर, मैं जो मेरी पर्सनली, मतलब मुझे कभी कभी लगता होगा, आई एम श्योर मेरी इस बात से बहुत सारे, मालामाल वीकली, खोसला का घोसला, धमाल, चुप चुप के, दीज आर सच फिल्म्स जो बनाई ऐसे गई और जो कल्ट हो गई, और लोगों को फिर जब स्ट्रेस बस्टर करना हो, स्ट्रेस भगाना हो, देख लेते हैं। कई लोग तो बोलते हैं हम अपनी फैमिली के साथ हर साल 2 बार देखते हैं। सो इट्स सच अ नाइस प्योर फैमिली फिल्म, एंड आई हैव टू से, अब जब हम दोबारा सेट पे थे, वैसे तो इन बिटवीन हमने ऑफ कोर्स मिलते रहे हैं कभी कभी, और अनुपम जी के साथ तो मैं मेरे ख्याल से उसके बाद 5-6 फिल्म कर चुका हूँ, और लेकिन ऐसा नहीं था कि हम इतने साल बाद मिल रहे हैं, क्योंकि वो वक्त बिल्कुल ऐसे गायब हो गया। इट वाज लाइक ओके, अभी फिल्म रिलीज हुई थी, अभी दूसरा पार्ट हम बनाने लग रहे हैं। यू मेंशन्ड अबाउट अनुपम जी, ही इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री, और बहुत कमाल की फिल्मोग्राफी रही है उनकी। आपने उनके साथ एज अ एक्टर भी काम किया है, एज एन डायरेक्टर भी काम किया है, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या ज्यादा, मतलब इजी क्या लगता है आपको उनके साथ में, एक्टर या डायरेक्टर के तौर पे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड से, सी दे आर बोथ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एज एन एक्टर, क्योंकि आप उनके साथ एक जुगलबंदी चल रही होती है। जब एक वो होता है, जब
एक आप जोन में होते हैं तो एक जुगलबंदी चल रही होती है एक दूसरे के साथ, तो वो वाइब अलग है। और एक ऑफ कोर्स जब आप एज ए डायरेक्टर हैं तो वाइब अलग है, क्योंकि सर आ गए हैं टाइम पे, आ गए यानी लाइंस हैं यानी ये सर ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो वाइब अलग हो जाता है। सी यू डोंट नीड टू tell Anupam ji what to do, right, or how to portray a character or anything, right? You just have to have them in front of the camera and make a little adjustments here and there according to what is in your mind also, options. So it's a very different experience, but very enjoyable both ways. You know, it's always enjoyable being with him on the set also, because he not only is he a brilliant actor, but बहुत अच्छे इंसान भी है. You know, he's very good and he genuinely wishes good for everybody around. So that is a great quality in him. और ये रीजन भी है कि वो इंडस्ट्री के जितने कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों में से हैं जो हर किसी के फेवरेट है, हर तरीके की फिल्में भी कर चुके हैं, और आपके साथ भी उनका बहुत लंबा और अच्छा कोलैबोरेशन रहा है। कई सारी फिल्में आपने उनके साथ की हैं। कभी घोसला का घोसला पार्ट 2 जब बन रहा था तो कभी इम्प्रोवाइजेशन हुआ सेट पर? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, लिटिल थिंग्स हियर एंड देयर की स्क्रिप्ट ये वो, देखिए वो आई वुडंट से हर फिल्म में होता है, लेकिन होता है काफी फिल्मों में, बिकॉज स्क्रिप्ट में जो लिखी जाती है और जब एक एक्टर बोल रहा होता है उसमें फर्क होता है। और मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ इम्प्रोवाइजेशन को लेके, कि मैं तो इसमें कास्ट होने वाला ही नहीं था। अरे हाँ, कि दिबाकर डिड नॉट वांट टू कास्ट मी बिकॉज ही डिड नॉट फील आई वाज राइट फॉर द रोल। ही डिड नॉट फील, उसके दिमाग में आई वाज द प्रवीण अब्बास ऑफ मॉनसून वेडिंग. And good looking guy and outward and charming and this and that, yes, which Cherry is not. चिरंजीवी लाल एक बहुत देसी कैरेक्टर है। चिरंजीवी मर चुका है, अभी सिर्फ चेरी है। चेरी है। So he is a very layered, complicated guy, introverted. Okay. So he was उनके एक वो थे एडी जतिन, and उनके साथ मैं एक फिल्म पे काम कर चुका था उससे पहले। और उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया, और कि प्रवीण को आप मिले। उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे फिल्म बन रही है और दिबाकर आपसे मैं मीटिंग करवाना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला दिबाकर मिलना चाहते हैं, उन्होंने ये बोला मैं मीटिंग करवाता हूँ। ठीक है। फिर वो 3 महीने गायब हो गए। फिर 3 महीने बाद फोन आया दोबारा कि वो मिलना चाहते हैं या जो ये मीटिंग मैं करवाना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा 3 महीने कहाँ गायब हो गए। तो वो बाद में पता चला कि वो बहुत सारे लोगों से मिले। एनीवे, मैं फिर गया दिबाकर से मिलने, तो खुद ही उन्होंने झट से खुद बोला कि मुझे तो नहीं लगता आप ये रोल कर सकते हो। और मैं तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जतिन ने बोला तो मैं मिल रहा हूँ। मैं थैंक यू, आप एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, तो मैंने थैंक यू। तो उन्होंने बोला इस रोल के लिए आपको ऑडिशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, उसमें क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये ऐसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो चलो। मैंने उनको बोला देखो, आपको अच्छा ऑडिशन चाहिए या जल्दी ऑडिशन चाहिए? उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो अच्छा चाहिए। तो मैंने बोला फिर मैं कल आऊंगा। तो आई वेंट, आई स्टडीड द थिंग्स, आई अंडरस्टूड द रोल and I understood the character very well. And the prep was needed actually a little bit. And a little prep, but also exactly, to think about him. तो अगले दिन मैं गया, और जो सीन थे 3-4 सीन, वो दिबाकर बैठा हुआ था, जयदीप साहनी बैठे हुए थे जो मेन राइटर हैं घोसला के, एंड जतिन वाज ऑन द कैमरा। सो मैंने बोला चलो सीन कौन सा करना है पहले। उन्होंने बोला नहीं, सीन करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इम्प्रोवाइजेशन वाली बात, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा सीन है, which was not in the film but was, because see the film is mainly, if you see, a father-son relationship film. अगर आप पूरी फिल्म को देखेंगे, it is a father-son relationship through line from the beginning to the end. Of course there's a lot of other things. मैं नहीं कह रहा हूँ कि it's only a father-son relationship, but it's a very strong father-son relationship film, and we all know how relationships with fathers can be of sons, right? So उन्होंने उसको सिचुएशन ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, एंड वो हमने इम्प्रोवाइजेशन शुरू किया, एंड वो मेरे ख्याल से 4-5 मिनट तक चलता गया। वो 4-5 मिनट तक चलता गया इम्प्रोवाइजेशन। जब खत्म हुआ तो उन्होंने बोला अभी तक मैंने इस किरदार को ऐसा नहीं देखा था।
लेकिन अब मैं इस किरदार को ऐसा देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ही करो। अरे वाह। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन एनीवेज ऑफ कोर्स वी डिड द फिल्म एंड आफ्टरवर्ड्स आई फाउंड आउट दैट जो 3 महीने का गैप था, दैट वाज बिकॉज ही डिडंट थिंक आई कुड डू इट, परफॉर्म सच अ कॉम्प्लिकेटेड role, and they were basically auditioning a lot of other people who they felt might be suitable. So you worked with Shah Rukh also. Yes, in My Name is Khan. Correct. Of course, Karan की फिल्म थी ये, Mr. Karan Johar. I want to know one thing. जब ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप काम करो जहाँ पे आपका कैरेक्टर है, बड़ी फिल्म है, sort of you feel that कि थोड़ा बैगेज रहता है कि आप फील करते हैं एज एन एक्टर कभी कि नहीं बड़ी फिल्म है या फिर मुझे कैरेक्टर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, या हैव टू बी देयर, या यू आर द पर्सन हु इज वेरी चिल कि नहीं मुझे कैरेक्टर से मतलब है, फिल्म बड़ी हो छोटी हो, आई विल पुल इट ऑफ इजीली? एब्सोल्युटली, आई नेवर थिंक आई विल पुल इट ऑफ इजीली। सी, वो आप शुरुआत में यही सोचेंगे व्हेन यू आर बीइंग अ लिटिल arrogant, a little overconfident. See, आप पुल ऑफ करेंगे यानी डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन, कि आपने उसमें जो भी थॉट डाला है, जो भी काम किया है। कई बार ज्यादा काम करने की जरूरत है, कई बार जरूरत उतनी नहीं होती, राइट? डिपेंड्स ऑन द रोल एंड हाउ कंफर्टेबल यू फील क्लोज टू इट एंड जो भी आपका थॉट प्रोसेस। लेकिन कभी भी ये नहीं है कि ये मैं कि बड़ी फिल्म है तो ज्यादा, छोटी फिल्म, नो। सी, देयर इज नो, the budget does not make a big or small film. Now we are talking about Khosla Ghosla right now, which was considered a small budget film, right? But it's having its sequel now. It's being co-produced by T-Series. You know, Thunder Films is with them from before. So, do you call it a small film or will you call it a big film? You know, so there's no kind of size. You know, either आपको फिल्म अच्छी लगती है या नहीं लगती है. नहीं लगती है. Either a film is entertaining or not, and by entertaining I don't just mean comedy. It can be drama, it can be horror, anything. It basically, it's a film that stays with you and you enjoy watching. यार ये देख के मजा आया. So the budget has nothing to do with that, according to me. So एक जो एक्टर का मेरे ख्याल से जो रोल होता है, एक बार बजट वगैरह के बारे में तो मैं नहीं सोचता कभी कि इसका क्या है. जो भी ये होता है वो भूल जाओ. उसके बाद आप रोल के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, you have to give your 150-200% to that, because entertaining people is not easy. और ये मेरे ख्याल से लोग कई बार भूल जाते हैं जो बॉलीवुड को गाली देते रहते हैं कि बॉलीवुड ये, बॉलीवुड वो, कि it's not easy to entertain people. You know, it's very hard. You know, sometimes you have very early wake up calls, you do this, you do that, all kinds of things. बहुत मेहनत लगती है. बिल्कुल. ठंड में आप शॉर्ट्स पहन रहे होते हैं, टी शर्ट पहन रहे होते हैं. You know, so there's a lot of hard work which goes. So वो चाहे जो भी बजट का हो, जो भी जॉनर को हो, काम आपने पूरी शिद्दत और उसके साथ मेहनत के साथ ही करना है. एक और चीज आना चाहूंगा, शाहरुख और करण के साथ भी मतलब इसी फिल्म में काम किया, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा था. शाहरुख भाई को मैं थोड़ा बहुत पहले से जानता था, क्योंकि वो गौरी was in my school. And he used to come to pick her up. I never knew her at that time, but he was my senior in college also. So he was my senior. Gauri was senior? No, Shahrukh Bhai was senior in college, Hansraj College. Okay. So he had choreographed one of our fashion shows, या kind of thing, आप लगा लो, जो festivals के लिए होता है. So at that time was the first time I kind of interacted with him, and then I think he came, and then Gauri and me were both in a musical production called West Side Story. Okay. So he had come and seen that a couple of times as well. So yeah, so when I बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताया आपने ये. Yeah. So when I worked in My Name is Khan, थोड़ा बहुत हमारा दिल्ली का कनेक्शन पहले से था थोड़ा. सर, क्योंकि बीइंग एन एक्टर, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, डू यू एवर फील सो दैट समवेयर, ये हर एक्टर के साथ हुआ भी है, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू ओनली, कि कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास कोई रोल आया एंड इट सडनली वेंट टू समवन एल्स? Once, I think. Once, or maybe only once, where it was announced and then changed. You know, but I don't think about those things, and I don't feel bad also. You don't feel bad? I don't feel bad. Not at all. So, कोई ऐसी चीज होती है जब कभी कुछ ऐसा होता है, how do you process with these things?
See, each project comes with its own destiny, with its own cast, and I feel when I'm on a film, and I say this very honestly, I have never done injustice to a role, and I say that बहुत humbly मैं बोल रहा हूँ कि कई roles ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेट, अगेन देखिए मैं अपने बारे में नहीं बात करना चाहता कि मैं क्या है, बट आई वांट टू बी जज्ड बाय द वर्क आई हैव डन. जो मैंने काम किया है आपके सामने है अभी, यू नो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यू नो वेदर इट्स मॉनसून वेडिंग, खोसला घोसला, माय नेम इज खान, और रागनी एमएमएस पार्ट 2, हॉस्टेजेस, यू नो अक्षरधाम टेम्पल अटैक, any of the projects part 2 again, and there is something else very big which is coming up, and it's going to be the biggest film of my career actually. और जब उसका announcement आएगा तो आप थोड़े हो सकता है शॉक में हो, but it अब तो definitely wait है मुझे. So it's going to be announced pretty soon. You know, I think my work speaks for itself. You know, अभी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं. You've been a director too, sir. आपने डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया है, और आपने जब डायरेक्शन में कदम रखा, प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स रहे, डायरेक्टर भी रहे, आपने फर्स्ट फिल्म किया है, if I remember, ये दिल लगी, ओनली दिल लगी. Yes, जो मैंने एज एन एक्टिंग किया. हाँ, एज एन एक्टर आपने डेब्यू किया था उस फिल्म से. सनी पाजी के साथ काम किया आपने उसमें, बॉबी भी थे उसमें. बिल्कुल. फिर आपने उनके साथ हीरो द स्पाई में भी काम किया है. सनी पाजी के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी, यू नो, बहुत अच्छी थी, बिकॉज आई थिंक ही सॉ, and I had, you know, very good mutual respect. He's a brilliant director, I think. I really wish कि वो और films direct करें. I think he saw the focus of mine as an actor. I'm saying that. I'm saying this, but I think he saw the focus of mine as a you know, as an actor, and appreciated that. So it was a very, very good bonding, even when we did you can say the hero again, and he actually did our first promo also for Pro Panjali. उन्होंने पहला promo क्योंकि हमने tie up किया था इसके साथ, गदर पार्ट 2 के साथ, तो उन्होंने पहला promo भी किया हमारे लिए. तो हमेशा बहुत अच्छी respectful एक bonding रही है. You married the OG crush of early 2000. I'm sure ये सभी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रीति शिंगानी. So I want to know कि आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मुझे नहीं पता है वो, कब कैसे आप मिले प्रीति से, हाउ दैट वन थिंग हैपेंड. एंड आई थिंक जब हम देखते हैं आप दोनों को तो बहुत कमाल लगते हैं आप दोनों जब भी सामने आते हैं. तो वो हुआ था कि ले मैं सही आ गई ऐसा वाला कुछ सीन हुआ था आपके दिमाग में? इनफैक्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ था. जब पहली बार हम मिले तो जी, तो क्या था, ये मैं डब्बू रतनानी जी के शादी में, अच्छा ओके, नॉट कैलेंडर में बट उनके शादी में गया था. ओके. और अकेला गया था. हाँ. और मैं ऐसे बैठा हुआ था, हाँ, यू नो, जाके मिलके और ऐसे बैठा हुआ था, और प्रीति वहां से ऐसे जा रही थी. हाँ. और वो वेव कर रही थी. ओके. वेव कर रही थी. तो मैं तो उनसे मिला नहीं था. हाँ. मुझे लगा कि किसी और को वेव कर रही होंगी. मैं नहीं चाहता था कि वो जो फिल्मी सीन होता है ना कि आप आपके साथ हो जाए, मैं वेव करूं, जाके मिलने जाऊं, और वो पीछे कोई निकल के आए और वो मेरी कच्ची हो जाए. तो मैं ऐसे ऐसे करके बस मैंने मुंह नीचे कर लिया ताकि ये एम्बैरेसमेंट ना हो. तो फिर वो चली गई. फिर बाद में मैंने घूम के देखा कि किसको हेलो बोल रही थी. देखो तो सही कौन आ रहा है. मैंने ऐसे पीछे घूम के देखा तो ऐसे ही दीवार थी. तो मैंने वो शिट, आई थिंक शी वाज वेविंग एट मी, और आपने हेलो नहीं किया? और मैंने हेलो नहीं किया. फिर मैंने कहा यार वो सोचिए कितना रूड लड़का है. तो मैंने जाके उनको ढूंढा. तो आई फाउंड हर एंड आई सेड आई एम रियली सॉरी, आई थिंक यू वर वेविंग एट मी, एंड आई थॉट यू वर वेविंग एट समबडी एल्स. So she said, no problem. I thought we knew each other. That's why I was just saying hi. I said, okay, hi, and I'm sorry. बस उतना ही हुआ था. And then we met actually properly on the we did a film together called With Love Tumhara. So that is where we actually, you know,
met, you can say. And then love blooms and then married. It actually, during the film, I was too busy with all kinds of things. हाँ. मनाली में शूट कर रहे थे, शूटिंग के वक्त मैं शूटिंग करता था, फोटोग्राफी का भी शौक था, बीच में शॉट्स के बीच में इधर उधर मैं फोटो ले रहा होता था, और जिस दिन ऑफ था डे मैं ट्रैकिंग करने चला जाता था मनाली तो मनाली में पहाड़ों में, सो मेरे पास रोमांस का टाइम नहीं था यू नो, आई नो टाइम फॉर रोमांस। और शाम को हम लोगों का एक टेबल टेनिस टूर्नामेंट चल रहा था, ओके, राउंड रॉबिन, जिसमें सब कास्ट क्रू सब थे, और वो चलता था। इनफैक्ट इट्स सो फनी, मैं शरद सक्सेना जी और प्रीति का एक सीन था, ओके, और उससे पहले वो कुछ बात कर रहे थे, और मैं ऐसे दीवार के पीछे मेरी एंट्री थी, और उनको नहीं मालूम था कि मैं इधर दीवार के पीछे खड़ा हूँ, हाँ. मैं नजर नहीं आ रहा था और शरद जी प्रीति को बोले थे, वो लड़का है ना बड़ा पागल लगता है, वो जब देखो फोटो लेता रहता है या पहाड़ों में घूमने चला जाता है, नॉर्मल एक्टर वो क्या वो यू नो, ये एडवेंचरस पर्सन, या इस टाइप की बातें चल रही थी। तो एनीवे, सो मुझे भी थोड़ी सी उनको नहीं मालूम था कि मैंने सुना, ये मैंने प्रीति को बहुत बाद में बताया तो एनीवे, सो ड्यूरिंग द फिल्म, लाइक आई सेड, इवन दैट टूर्नामेंट, टूर्नामेंट जो फाइनल हुआ, उस टूर्नामेंट का फाइनल टेबल टेनिस, बिकॉज एवरी डे वी यूज्ड टू प्ले, somebody used to get eliminated. So last day पे जो फाइनल हुआ वो मेरे और प्रोड्यूसर के बीच में हुआ था फाइनल so okay, yeah, so I eventually won that final, but it was great fun. So that was that, and then we all parted ways. During the promotion though, we got to know each other a little, you know, that's where you can say we, you know, started hanging out and everything. One thing sir, I feel कि you know, there is nothing कुछ perfect नहीं होता है, there's always imperfection, that's what I feel. एक happy relationship आपके according क्या है? Because of there are a lot of people these days जो चलते हैं और शायद somewhere एक break आ जाता है बीच में, और फिर they conflicts create होते हैं. See, वैसे तो मैं इस एडवाइस का, मैरिज एडवाइस का पैसा लेना चाहिए, लेकिन प्लीज मेरी ऑडियंस को दे दीजिए सर, फ्री में ऑडियंस को देते हैं कि क्या है आजकल सबका ईगो बहुत बढ़ गया है, जो मुझे लगता है, यू नो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील ईगो कम्स इन द वे, you know, कि अरे how I this and that. I think we need to all control our egos a bit, and also know what is worth fighting for and what is not worth fighting for. Yeah, correct. कई चीजों पे आपको चुप भी रहना पड़ता है, और इसका मैं एक वो देता हूँ कि ठीक है, शुरुआत में कई बार डिस्करिमिनेट ये वो, अभी मेरे पापा ने लास्ट मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले, क्योंकि हर साल वो विजिट करने आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और बॉम्बे में उन्होंने बोला 1 दिन 2 दिन बाद कि तू है ना बड़ा स्मार्ट हो गया है। मैंने कहा क्यों? कहते मैंने देखा है तू आजकल प्रीति कुछ बोलती है तो बोलता नहीं है, चुप हो जाता है। मैंने कहा एक्सपीरियंस, तो you have to know, you know, sometimes you have to just be quiet. You don't react on everything. You don't have to react to everything if it's not according to you. That I'm not saying that I'm right and you're wrong, or फिर भी मैं चुप रह रहा हूँ. See, that is also a wrong way of seeing it. But you know, sometimes just let things go. That's the, I think सबके लिए एडवाइस बहुत काम आने वाली है। मैं एक सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने वाला हूँ मैरिज एडवाइस के साथ, you can subscribe to me soon. Definitely sir. OTT space is booming now, और आप OTT पर भी काम कर रहे हैं। South cinema is now pan India cinema. Pan India films आ रही हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली हमने देखा कैसे गुजराती फिल्म आई थी लालो, उसने कमाल का कलेक्शन किया। मराठी सिनेमा में रिसेंटली रितेश ने काम किया, उनकी फिल्म बहुत चल गई राजा शिवाजी पर। तो ऐसी बड़ी फिल्में आ रही हैं जो अब चल रही हैं, कोई मतलब बाउंड्री नहीं है। OTT बहुत बूम कर रहा है। यू फील सो कि साउथ सिनेमा इज लिटिल लाइक मेकिंग लार्जर नाउ, और जो फिल्म्स साउथ से क्रिएट हो रही हैं, बन रही हैं वहां पर, somewhere Bollywood is lacking somewhere, या फिर we are also doing the same? No, I wouldn't say Bollywood is lacking, because it is on the filmmaker also. Sometimes you cannot say collectively. और हाँ, साउथ में बहुत अच्छी फिल्म्स बनती हैं, वो भी तो इंडियन फिल्म्स ही है ना, right? So it's just sometimes the culture, the film, and the culture of filmmaking in the south has always been brilliant. You know, very professional, very thing. और एक सिनेमा का उसको बड़ा कैसे बनाना है, एक चीज़ों को you know लोगों को कैसे आकर्षित करना है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से
जानते हैं, but I would say see up and down होता है हमेशा. See right now Dhurandhar Part 1 and 2, I loved it. Such a brilliant film. Such a brilliant film. You know, there's so many good films coming out. So मैं ये नहीं बोलूँगा कि every films have their time. So you cannot judge as an industry as a whole, but some films sometimes will do this is better, this is like that. But always अपने यहाँ से बहुत अच्छी films निकल के आती हैं, and a film which is good always finds its audience. Yeah. आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लें, जैसे मेरे ख्याल से धुरंधर जब निकल रहा था तो उसको कुछ थोड़ा सा दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बहुत ब्रिलियंट फिल्म है. It's one of my really favorite films. Huge respect to Aditya Dhar and his whole crew. कितना अच्छा vision. And Ranveer nailed it in every character. I feel so. Yeah, absolutely. See, I've always believed God is in the details. Aditya has gone into such details into making that film. The actors, everybody has put वो जी जान डाल दिया, वो आपको नजर आता है. कि जी जान डाला हुआ है उस फिल्म में. So वही मैं कह रहा हूँ, एक अच्छी फिल्म जो होती है, it will always find its audience. लोगों को पता है. It will always find its audience. So हमारे यहाँ से बहुत अच्छी फिल्म्स अभी भी हमेशा निकल के आती है. थोड़ा कई बार ऊपर नीचे होता है, वक्त पे ऐसा आता है, बट ऐसा नहीं है कि अभी ये चल रहे हैं हम नहीं चल रहे हैं, वो ऊपर नीचे चलता रहता है. OTT is giving opportunity to the actors जिनको शायद बड़ी फिल्मों में मौका नहीं मिला या फिर बॉलीवुड में मौका नहीं मिला. See, it's just another form of media, of filmmaking. You can say, TV is also there. There will always be different forms. आजकल तो vertical भी शुरू हो गया है. So OTT is there, which I basically consider a longer film form, which is then divided into series, you can say, or parts. But yes, it's very good because there is more. मुझे वो शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता, content, लेकिन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. There's a lot more content being made. And देखिए, पहले जो होता था, आप एयरप्लेन पे बैठते थे तो आप किताब पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे. मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ. लेकिन अभी क्या है, आप देखिए लोग ये देख रहे हैं, उन्होंने डाउनलोड किया है, कुछ है, गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे हैं. So there's so much more content being consumed, which is why it's being made also, and it's great. Because a lot more actors are being able to get work rather than just being confined to films. पहले सिर्फ films और TV होता था. अभी इतने सारे avenues आगे, which is great for actors, I would say. Alright, जाते जाते जानना चाहूंगा कि कोई ऐसे फिल्म है, ऐसा कैरेक्टर है या एक्टर है, डायरेक्टर है, जिसके साथ आप काम करना चाहिए, कोई दिल की ख्वाहिश है? See, there are a lot of directors, of course, who I want to work with, because there's so many brilliant any specific directors. See, right now the person who comes to mind, of course, is Aditya Dhar, because he's made such a brilliant, and I loved his Uri as well. Uri was also a very brilliant film. उनका जो emotion वो capture करते हैं, that is very brilliant technically and everything. So I feel he's a brilliant, somebody I would love to work with amongst many others. Any genre which you wanna try in future? I always love army films. Okay. Especially to watch also. मुझे army films देखने का, and I want to be in an army film. I've still not done a reel. एक मैंने just before I started my film career, I had done a movie made for TV. Okay. Which was based on a soldier, but the story was mainly about कि वो एक war में injure हो जाता है, and then he is in bed in the hospital, and it's his love story with a nurse. Okay. So it was mostly that. वो एक अलग कहानी अलग. But I would love to do a film, as an army person. All right. I hope कि हम आपको जल्दी ही किसी ऐसी आर्मी फिल्म में देखें. And of course, we can't wait to watch Khosla Ka Ghosla 2, I think, which is coming super soon. And we're really excited to see Cherry once again. इस बार Cherry के कैरेक्टर में क्या नया हमें देखने को मिलेगा. तो बहुत जल्दी फिल्म्स आ रही हैं. And thank you so much, Praveen sir, for talking to us. Thank you it was so much. wonderful talking to you. And I hope we'll catch it super soon. Thank you very much. Thank you so much to you and to the Dainik Jagran. Thank you. Thank you.